फाइनली पूजा आ गया। किधर किधर? अबे मैं दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूँ। दुर्गा पूजा दोनों ही आए हैं। ठीक है भाई, मैं थोड़ी देर छुट्टी ले लेता हूँ। अरे चल सारे मिलकर चंदा लेने जाते हैं, क्या कहता है? भाई पापा नहीं मानेंगे। अबे मर्डर कर रहे हैं कि पापा नहीं मानेंगे? चंदा ही तो लेने जा रहे हैं। मेरे पापा की बात कौन कर रहा है? अरे चंदा के बाप के सामने उसे उठाओगे, उसका बाप कुछ नहीं कहेगा। अबे चंदा मतलब पूजा वाला चंदा? ओ पूजा की बहना चंदा, हाँ उसे उठा सकते हो, वो हल्का है। अबे मैं दुर्गा पूजा की पैसे कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओ ऐसे कहो ना, बोल ही नहीं सकते हो तुम लोग। पूजा वाला चंदा नहीं जाऊंगा। क्यों? हर बार तुम लोग देशभक्ति लगा देते हो, पैसे नहीं खाएंगे, पैसे नहीं खाएंगे। मेहनत करते हैं हम, लड्डू खाते हो वो सीनियर, मैं नहीं जाने वाला। ठीक है गोलू, इस बार हम भी पैसे खाएंगे। पूजा के पैसे भगवान पाप देगा, तू गोलू को क्या कर रहा है? अबे अभी गोलू को ले जाना इम्पोर्टेंट है कि सच बताना? अरे यार इतनी बड़ी दिमाग कहाँ रखता है। ठीक है आज शाम को मिलते हैं सब। দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে क्या चाहिए? आंटी पिज्जा। पिज्जा? पूजा का चंदा। अरे कहाँ हो गए? जल्दी दो, और भी घर में जाना है। कौन से क्लब से हो? सीसीटीवी क्लब। चम्मक चलो तंत्र भट्टी क्लब। क्या छोड़ो, जल्दी पैसे निकालो। इससे पहले तो मैंने इस क्लब का नाम ही नहीं सुना है। पहले ये बताओ ये क्लब किधर है? अरे वो घर है ना, एशियन हाउस। एशियन हाउस किधर? अरे आलीशान घर, आपको पता नहीं है? सुनने में किसी कूड़े वाला का घर लग रहा है। हाँ उसी घर के सामने हमारा क्लब है। अरे आंटी हम यहीं के हैं। वो सब ठीक है, पर एशियन हाउस कौन सा है? आपके घर में ही तो लिखा है, स्वर्ग निवास हाउस। अबे आंटी किधर खो गए? जल्दी पैसे दो ना। किधर लिखा हुआ है? अरे नीचे इधर तो पिन नंबर है। पैसे किधर है? वही पैसे है। क्या? 9,999? अरे गलती होगी, वापस दो। मात्र लिखना भूल गया था। ये लो 5 रुपए। क्या? बना के रखो। सिर्फ चंदा। सरस्वती पूजा के पहले सरस्वती पूजा का चंदा, काली पूजा के पहले काली पूजा का चंदा। कितना पूजा करना होता है? अरे पूजा है क्या पार्टी? कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? हमारे घर में भी पूजा है, तुम लोग पैसे दे सकते हो? ऐसे तो हम भी सिंगल है, आपके अपने बेटी का नंबर हमें दे सकते हो? भाई तू इतने पैसे कहाँ से लाता है? भाई मेरी नौकरी से तो आ रही है और मैं साथ में अपना ओपिनियन देके साइड में प्रोबो में भी तो पैसे कमा रहा हूँ। प्रोबो क्या है? प्रोबो भारत का पहला ट्रेडिंग ऐप है जिसमें तू ये सर नो में आंसर देके पैसा अर्न कर सकता है। क्या बात कर रहा है? यहाँ सर 9 से पैसे। जल्दी बता, डिस्क्रिप्शन लिंक है, डाउनलोड कर। डाउनलोड करते तुझे बहुत सारे कैटेगरी मिल जाएंगे जैसे क्रिप्टो, क्रिकेट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, पॉलिटिक्स। कोई भी एक सिलेक्ट कर। आईपीएल T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, उसमें किसी क्वेश्चन का ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक तो सवाल है कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप खेले। हाँ भाई जरूर खेलेगा। हाँ मुझे भी यही लगता है। मैंने ये सिलेक्ट करके 5 रुपए इन्वेस्ट कर लिया। अगर मैं श्योर हूँ तो नीचे क्वांटिटी साइड में जाके मैं इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकता हूँ। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। भाई ये सवाल पे तो मैं बहुत सारे पैसे अर्न करूंगा, बट ये पैसे तो ऐप में ही रह जाएंगे। यूपीआई, जीपे और कोई भी यूपीआई की मदद से पैसे विड्रॉ कर सकता है। भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो मैं 1000 रुपए कमा चुका होता। भाई अभी भी बस 5 मिलियन से ज्यादा यूजर ने प्रोबो को डाउनलोड करके हजारों क्या लाखों में पैसे कमाए हैं। लिंक डाउनलोड करें, 50 रुपए का वेलकम बोनस। भाई यहाँ भी डाउनलोड करता हूँ और पैसे अर्न करना शुरू करता हूँ। अरे यार ये जाने के टाइम कौन से नखरे है? गोलू किधर है? सारे चंदा के पैसे उसके पास है। पता नहीं यार इसका हर बार का है। ओ रहा गोलू गोलगप्पा खा रहा है। क्या गोलू गोलगप्पे अकेले चल रहे? अरे भाई तुम लोग को बताने वाला था, तुम लोग खाओगे? भाई मैंने कहा तुम लोग खाओगे, नेकी और कुछ क्या करेंगे? अरे हाँ खाऊंगा। भैया इन सबको एक चाट लगा दो। अरे गोलू इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? भाई दुर्गा पूजा के चंदे के पैसे से ही तो खा रहे हो। यार चंदे के पैसे? अबे गोलू तू पागल हो चुका है क्या? अंकल सबकी चाट ले लो, ऐसे सबको पानी पूरी दो। अब कुछ खाना है तो कुछ अच्छा ही खा। अबे ये तू क्या कह रहा है? भगवान के पैसे पाप देगा। आजकल के बच्चे भी ना, हमारे जमाने के जब हम थे ना, 1 रुपए भी टच नहीं करते थे। तो चंदा कैसे लेते थे? मतलब 1 रुपए भी नहीं खाते थे। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। अंकल पहले ये बताओ ये चंदा कौन लेने जा रहा है? तुम लोग किसके लिए? दुर्गा माँ? तो दुर्गा जी हमारे क्या हुए? भगवान? अरे नहीं। अच्छा भगवान? अरे समझ नहीं रहे हो क्यों आप? ओ बहुत अच्छा भगवान। दुर्गा माँ। ओ दुर्गा जी तुम्हारे माँ हुए। हाँ तो माँ का पैसा बेटा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? भाई जो भी कह ले, मैं तो नहीं खाने वाला। वो सीनियर्स कितने मेहनत कर रहे हैं और हम यहाँ पर अय्याशीगिरी कर रहे हैं। वो वाले सीनियर भैया एक चाट पापड़ी लगाओ तो। हाँ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। मैं जरा वो शिवना आंटी के घर से आती हूँ। वाह क्या गाना गाया प्रीति। तो कौवे को कब से बताने की कोशिश कर रहा था, फाइनली तेरे गाने सुन के दोनों ही टपक गए। तो क्या बोलो यार, तेरे मधुर सुन के कौवे लोग फिर से जिंदा हो गए। अरे यार क्या करूँ, मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ। तुम लोग इधर जाओ, अभी मुझे प्रैक्टिस करना है, कंपटीशन में मुझे फर्स्ट आना है। तो चोर प्रीति तूने पियानो खरीदा, हम लोगों को बताया भी नहीं।
अरे बुद्धू कहीं के, ये पियानो दिख रहा है, गिटार है गिटार। अबे म्यूजिक के साथ भी फेलो, तबला है तबला। ठीक है, अब यहाँ से जाओ, मुझे प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस कर रहा है, जरा हमें भी तो सुना गाना। यार जी हर पॉइंट पे तूने सूरज ताल पकड़ा, मजा नहीं आया। तुझे फर्स्ट होना है ना, हाँ कैसे भी करके। फाइनली ये परफॉर्मेंस खत्म हो गया एंड अब बारी है प्रीति की। तो हमारा अगला कंटेस्टेंट है प्रीति। प्रीति हारमोनियम के साथ में गाना बजा के दिखाएंगे। हारमोनियम क्या होता है? चालीस से स्वागत किया जाए प्रीति का। बहुत ज्यादा मेहनत की। ये सब इसको किसने सिखाया? वो बन गया बुराई का रक्षक, ले लिया। भाई पास वाले क्लब के बंदे हम पे हमला कर दिया, जल्दी चलो जल्दी चलो। भाई रहने दे, पता नहीं ये घर वालों ने ये क्या किया। AK-47 लेजर मार। लोगों को चाहिए क्या? हाँ। गोलू तू ले ले। नहीं भाई हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, तुम ले लो। मैं एडजस्ट कर लूंगा, तू नहीं ले ले। ठीक है मैं ही लेता हूँ। बे तुझे बोलना था, मैं नहीं लूंगा। तुम लोग झगड़ो नहीं, आधा आधा मैच खेल लेना। और भाई देख लेजर है, रात में सबके घर में लेजर मारेंगे। हाँ हाँ। तुम लोगों का लेजर मारना हो गया तो जल्दी आओ, अंजलि देनी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। মাদুর কারাগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আর। और जस्ट थोड़ी सी तो ख्याल रख ले, पीछे के सीनियर होंगे तो क्या कहेंगे। वो वाले सीनियर ओके लगते हैं। कोई केस थोड़ा तेरा AK-47 दे तो मुझे। इससे क्या होता है? पता नहीं यार, सीनियर्स लोग ने कहा है इससे बंदियां सेट होती है। और सीनियर्स लोग तो खुद ही सिंगल है। अरे कम फुल डाल रहा हूँ ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। अबे यश गोलू दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाली तो मेरी होगी पक्का, अब मैं सिंगल नहीं मारूंगा। अरे कौन उड़ा छत पे? अरे कोई नहीं कोई नहीं। नमस्कार বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে দুর্গা পূজার অগ্রিম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। মাদুর কারাগমনে उसका पीछा छोड़ दे, उसे मैंने पहले देखा। भाई तुझे मौका मिला था पर तूने गवा दिया। ओ सर, साफ मतलब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी भी मौका है, हाथ मिला दे। गोलू सिर्फ लड़कियों को पप्पी देता है, हाथ किसी से नहीं मिलाता। मारा जाएगा, तू अपना सोच, वो ठीक नहीं है। तू जो भी कह ले, रानी तो मेरी रहेगी। ओए होए रानी हो गई, और रानी हो गई, मेरी हो गई रानी। तब तक कुछ मत करो, कॉफर से पहले। अरे यार वो देखो हमारे पंडाल का मूर्ति आ रहा है। यार देखते देखते पूजा आ गया, पता ही नहीं चला। हाँ भाई कुछ चीजों का पता नहीं लगता। ओ माय गॉड देख भाई कवर मैंने दे दिया है। हम जीत गए हम जीत गए। पैसा निकाल पैसा निकाल। वही बोले साले, तेरा ब्लैक था, तूने व्हाइट कवर क्यों दिया? साले ने हमें जिता दिया। आगे साले तेरे शर्ट के पैसे तो याद है, और सिर्फ 4 पॉइंट हम जीतने वाले हैं। सामने पूजा है और तुझे क्या नाम की परी है? मैं जीतने वाला था। कोई ड्रम कार्ड खेलेगा। साले के घर में ऐसे ही करता है। भाई पूजा से याद है, इस बार तुम लोगों को पता है इस पूजा में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या है? वही गोलू क्या है? भाई महल है। गोलू साले वो हर साल होता है। अरे भाई महल की पिकनिक। अरे यार हमने तो ये सोचा ही नहीं। लेकिन ये पिकनिक होगा किसके घर में? अगले बार बल्ली के घर में हुआ था, तो इस बार गोलू। ओए ओए अरे हाँ हाँ एकदम ठीक एकदम। बता किसके घर में होगा? भाई बल्ली के घर में होगा। फिर तो मजाक किया। अरे भाई माफ कर दे मजाक करो तो मजाक। इन लोगों का ड्रामा नहीं बंद होने वाला। आज शाम को चले आना चंदा लेने। घर में कोई है? अबे गोलू ये बड़ी अजीब बात है। गेट ऑटोमेटिकली खुला हुआ है, 10 मिनट से हम खड़े हैं, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। इधर इधर नीचे नीचे। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है गोलू। भाई किसी मरे हुए जानवर की आवाज है। साला कोई भूत का तो चक्कर नहीं है। मुझे पता है तुम लोग मुझे जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हो, अब मैं रोज दूंगा। अरे मजाक कर रहे थे, मजाक। मजाक। जाओ बच्चे घर में से किसी बड़े को बुला के लाओ। बच्चा? यहाँ आपने बच्चा कहा, बच्चा नहीं समझना अंकल। तू भी मुझे अंकल मत कह, बाप हूँ मैं तेरा। रुको रुको, मैं अभी अपनी दीदी को बुला के लाता हूँ, वो अभी तुम्हें बताएंगे। क्या हुआ? तुम लोग मेरे भाई को परेशान क्यों कर रहे हो? एक्चुअली हम मोहल्ले की दुर्गा पूजा की चंदा कलेक्शन के लिए आए हैं, तो आप जितना हो सकता है आप दे सकते हैं, नहीं तो हम वसूली पे भी उतर जाते हैं कभी कभी। वैसे तुम अगर पैसा देना नहीं चाहते हो तो अपना फोन नंबर भी दे सकती हो। हमें पैसा ही चाहिए, रसीद लिख रहा हूँ 501 का। पैसे नहीं दे सकते।
क्यों? मम्मी घर पे नहीं है। रिया, हमें चंदा चाहिए, तुम्हारी मम्मी नहीं। क्या भाई क्यों मेरे जान को परेशान कर रहा है? मतलब जाने दो ना भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी, बोला ना नहीं है। हाँ भाई, वो कह रही आंटी नहीं है तो नहीं है। चल भाई वापस चलते हैं। अबे मजनू आशिक, तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? भाई यार वो सब छोड़, तुमने कल किरण वालों को नया एपिसोड देखा क्या? मुझे तो पहले ही से शक था, वो मोटी साली बूंदी है। पागल हो क्या? उस एपिसोड में रेशमा गुंडी थी। मुझे तो मायापरी पे शक है। हाँ बेटा, मुझे भी लग रहा है कि नियत में कुछ खोट है। लेकिन आंटी, आप तो अभी नहीं थे। ओए ओए, भाई जो हुआ उसे भूल जाओ। आंटी आप अब बाहर निकल ही चुके हो तो। क्या बताऊं बेटा, कितने बुरे सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। परिस्थिति कितना बुरा हो चुका मैं है। देखता हूँ वो बाहर एक लड़के के साथ घूमने जाती है। अरे मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ, पैसे की तो बात मत करो। घर में राशन तक नहीं है, जोमैटो से ऑर्डर देके खाना पड़ रहा है। क्या बताऊं बेटा, हमारे अंकल का बिजनेस भी नहीं चल रहा है। आंटी अंकल सरकारी जॉब करते हैं। हाँ हाँ, वही तो धंधा नहीं चल रहा है। क्या बताऊं बेटा, कितने बुरे सिचुएशन से हम क्या गुजर कीर्ति रहे कौटल की हैं। तरह मच कर रही है? मुझे ये सब पसंद नहीं है। यहाँ दाल गलने वाली नहीं। चलो दूसरे घर में। भाई मुझे गुस्सा आ रहा है। बोलो यार, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। रिया, मैंने तुम्हारी मम्मी को बुलाने के लिए कहा था। हाँ गोलू, लेकिन समझो हमारी बात। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा एक दीदी भी है। क्या? 500 रुपए कौन देता है इस बात के लिए? अरे भाई तू मांगना, मेरा प्रेस्टीज डाउन हो जाएगा। ठीक है छोड़ यार, तुम लोग लड़ो मत। तुम लोगों ने वैसे ही बहुत चंदा कलेक्शन कर लिया है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम आराम से घर जा सकते हैं। चंदा कलेक्शन कौन चंदा कलेक्शन के लिए आया है? वही तो। अंकल जी 2 प्लेट मोमो दे दीजिए। अरे पागल हो तुम लोग, फिर से पूजा के पैसे खाना चाहते हो? पूजा के नहीं है, चंदा के पैसे। हाँ हाँ, वही चंदा के पैसे खाने चाहते हो? तुझे खाना है? ओए मैं तो नहीं खाने वाला। ठीक है भाई, बल्ली के बाद मान लेते हैं। अंकल जी 4 प्लेट की जगह 3 प्लेट भेजिए। ओ दिक्कत के आज वाला का टेस्ट कुछ अलग ही है। बल्ली खा ले। ओए नहीं नहीं, गद्दारी नहीं। खा ले बल्ली, खा ले। कोई कुछ नहीं देख रहा है, खा ले। खा लूं? हाँ भाई, बिंदास खा, लास्ट बचा है, खा ले। ओए तुम लोग इतने कह रहे हो तो खा ही लेता। बैड बल्ली बैड, चंदा का पैसा कोई खाता है क्या? बोले साले, तो ऐसे तुम लोग चंदा ले रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ? वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सीनियर से जुबान लड़ाता है। कितने मेहनत करके हम। किरण तेरा चाउमीन रेडी है। क्या मेहनत करके? मेहनत माँ का पैसा बेटा नहीं में खाएगा तो कौन खाएगा? अरे खाओ खाओ, बिंदास खाओ, बिंदास खाओ। थोड़ी तो मस्ती चलती रहनी चाहिए। सालो गोलू भाई, उन लोगों के पास थे AK-47 और तमाम बड़े बड़े बंदूक। हमारे क्रैप बंदूक की आवाज सुन के तो उन्होंने बैंक में सुई कर दिया। बस ये हुई ना बात। आप कब गैंग वार में आने वाले हो? आऊंगा आऊंगा, हीरो की एंट्री बाद में होती है। वैसे गोलू भैया, आपको किस तरह की लड़की पसंद है? क्या फायदा जब उन्हें छपरी पटाना है। अरे गोलू भैया बोलो ना, बोलो। मुझे एकदम सुंदर सुशील लड़की चाहिए, एकदम सनी लियोनी माफी। क्या ये हुई ना बात? देखो रहा सुशील, सुशीला जान आई लव यू कह दे। आईने में शक्ल देखा? आईना तो नहीं देखा, लेकिन कल पार्क में देखा तू एक एड़ेला लड़के के साथ घूम रहा था। रुक रुक, तेरे बाप को सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा। अरे गोलू जान, आई लव यू गोलू जान। रिकॉर्ड कर लिया, अब ये तेरे बॉयफ्रेंड को सुनाऊंगा। अरे ऐसा मत पहले करो। बहुत एटीट्यूड मारती थी ना, अब बता। सॉरी गोलू यार, मुझसे गलती हो गई। गोलू कितना फनी है ना? तुम्हें ये फनी लग रहा है? हमारे मोहल्ले में इसे कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं? छोड़ो, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंजलि देने आई थी। वैसे यश, तुम क्या अभी फ्री हो? देख नहीं रही है, इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली ना 2 सिनेमा के टिकट्स थे, सो ओह, समझ गया। तुम्हें वो टिकट ब्लैक में बेचना है। हो जाएगा, पैसा आधा आधा बांट लेंगे। यार तू तो दिन में दिन स्मार्ट होती जा रही है। अरे नहीं, तो फिर क्या उसे वापस लौटाना है? मैं ये सब नहीं करने वाला। अगले बार गोलू के फटे नोट चिपकाने के चक्कर में पनवाड़ी के साथ कंट्रोवर्सी हो गया था। मैं वो सब कब का छोड़ चुका हूँ। अरे नहीं, तो? छोड़ो, जाने दो। ये रखो। ये क्या? तुम्हें याद है अगले बार दुर्गा पूजा में तुम्हें एक नेकलेस पसंद आया था? तुम्हें अभी भी याद है? कैसे याद नहीं रहेगा? तुम्हें वो इतना ही पसंद आया था। लेकिन क्यों? तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन जब मैं तन्हाई में गया तब मुझे पता चला कि जिंदगी में प्यार बहुत जरूरी है। तुम आज ऐसे बात क्यों कर रहे हो? रूही, तुम्हें याद है वो नेकलेस? हाँ। तुम्हारे घर के साइड में वो बड़ा सा शॉप, अरे हाँ बाबा, हाँ। उसी के साइड में बिल्लू भाई को ये पैसा दे देना। मेरा उधार था। लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि जिंदगी में प्यार जरूरी है? हाँ, जिंदगी में तो प्यार जरूरी है। वो तो मैं करता हूँ ना पैसे से। आम समस्तଙ୍କ तरफ आपण मानंकु दुर्गा पूजार हार्दिक शुभकामना। दुर्गा पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। कोलकाता और सिलीगुड़ी के लड़कों से बच के रहना। इस वीडियो में कुछ इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर देना, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों, आप सबको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारे स्कूल के चेयरमैन का लड़का अब हमारे साथ पढ़ेगा। हाँ हाँ, शांत रहो। लेकिन मैम वो है कौन? क्या तुम लोग उसे देखना चाहते हो? अगर चेयरमैन के लड़के को अपना दोस्त बना लूं तो यश की तो छुट्टी कर दूंगा। हाँ मैम, दिखाओ दिखाओ। तो सुनो, तुम आ सकते हो। मुझे देख के सारे हैरान क्यों? मेरी शक्ल के तुम्हारे बाप जैसे मिलती है। अरे नहीं नहीं,
मेरे बॉयफ्रेंड जैसा। आज ये जो भी मुकाम पे है वो मेरी मदद से दे रहा मेरा बिजनेस कार्ड कॉल में हुआ है राधा जी। लेकिन इसमें दिल क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम काम करते हैं दिल से रे। गोलू, तुम्हें ऊपर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? नीचे बैठो। रुको, अभी तुम्हारी मम्मी से बात करना पड़ेगा। नहीं मैम, ऐसा मत करिए। आ गए लाइन पे। इतनी जल्दी कैसे हमारी शादी के बाद आप मम्मी से करना जाओगे? क्या शादी? आपको तो मैंने पहले ही कहा था मुझसे शादी करने के लिए मिनिमम आपको 20 साल तो रुकना ही पड़ेगा कि मुझे बिजनेस में एंटरप्रेन्योर भी तो बनना पहले है। उसका सही स्पेलिंग करो। बोलो यार, मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ। वो एंटर पनीर नहीं होता, वो एंटर पेडिकोट होता है। तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। गोलू, चुपचाप कान पकड़ के खड़े हो जाओ बेंच क्या पे। मैम, बार बार खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। हम स्टूडेंट हैं, हमारा कोई इज्जत प्रतिष्ठा। अरे प्रतिष्ठा मत हंसो ना, मुझे कुछ होता है। अभी भी इसका अकल ठिकाना नहीं। मैंने तो पहले ही बोला था यश बहुत हैंडसम एंड डैशिंग है। मैंने पहले वो कहा सब था। छोड़ो, यश जी आप मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे? तुझे क्या हुआ? तू क्या फूक के रखा है? भाई तूने पता नहीं तेरे बाप ने एक चेयर बेच के कैसे चेयरमैन बना। क्या मैं और चेयरमैन का बेटा? अगर मैं चेयरमैन का बेटा होता ना गोलू, तो तुम लोगों को जिंदा कर देता। इतना घटिया स्टूडेंट होता है कोई स्कूल में? अभी तो बोलू, ये बल्ली साला अभी तक जिंदा कैसे है? मतलब ये चेयरमैन का लड़का नहीं है। अरे गधो, मैं तो यही कह रही हूँ, ये है चेयरमैन का लड़का। चल गोलू यार, आइसक्रीम खाने चलते हैं। कौन सा आइसक्रीम? मेरे शक्ल पे तो पहले ही लिखा हुआ था। क्या? गरीबी, लाचारी, हवा। और मैंने तो पहले ही कहा था पर्सनालिटी भी मैच नहीं करता। चल झूठी, मैंने पहले कहा था। छोड़ बल्ली छोड़, इन लोगों का मैं कब दिखाता हूँ इन लोगों को पावर। चुप हो जाओ तुम दोनों, अपने जगह पे बैठो, अभी नाम प्रेजेंट होगा। हाँ मैम, आप तो मेरी माँ समान है, आपके बात में कैसे टालूं? मैं जल्दी समझ गए। हाँ मैम, अगर आपको भी इतना ही पिटता ना आप भी समझ जाते। क्या? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, हम तो लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। टमाटू और फिर से मम्मी ने खिचड़ी पैक किया। अरे भाई चलो तुम आज फिर से शेयरिंग करिंग वाला खेल खेलते हैं। तू डेली डेली खिचड़ी लाता, मैं नहीं खेलूंगा तेरे साथ। एक बार मैंने भी टेबल नहीं खोला है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। भाई राइस, शाही पनीर। नहीं खेलूंगा मैं। बोले यार रिस्क है तभी तो रिस्क है। ओए ठीक है, खेलते हैं। ओहो, तो मम्मी ने खिचड़ी ही पैक किया है। ओए मैं नहीं खेलूंगा। अब भाई तूने वसीयत भी लिख ली है यार देख। ये मैंने कब लिखा? भाई तेरा चेहरा देख के लग रहा है तूने फिर से रसीला मैदू वाला लाया है ना। ले ले ढाल ढाल। ताजुब की बात है, एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना हरामी हो सकता है। बच्चों आज एक्चुअली मैम मैं बोलूंगा मैं। हाँ भोको। मैम लास्ट डे आपने होमवर्क दिया था असाइनमेंट का, आप आज वो लेने वाले आज हो। तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया। तो अगले दिन का असाइनमेंट किसने किसने किया है? मैम मैंने किया है। वाह क्या बात है, दोनों भाई बहन आज होमवर्क करके लाए। बोलू तेरी तो बहन होगी तेरी मौसी। ये ऐसे क्यों बोल रही है? वो सब छोड़ो, मैंने तो खुद ही नहीं किया है। बजरंग बली मुझे आज बचा दो। अब पछताने का क्या फायदा? वैसे भी इतने लोगों में भगवान थोड़ी तेरे बात मानेंगे। एक्चुअली बच्चों आज मेरा तबीयत बहुत बुरा है, इसलिए असाइनमेंट में नहीं लूंगी। क्या भाई क्या बोला था? हाँ? अरे गोलू यार, भगवान ने तो तेरी सच्ची सुन ली। अरे बल्ली कितने पेज लिखा तूने? 10 पेज ना? ओए जाओगे तुम यहाँ हाँ, से? मैं समझ गया, 20 पेज का असाइनमेंट था ना। हाँ, कर कर हल्ले आज कर कोई ले। पढ़ाई नहीं होगी, चलो ना हम कोई गेम खेलते हैं। मैम आज क्विज खेलते हैं। देखा जाए तो तुमने शांतनु कहाँ गया? ये शांतनु कौन है? वो चश्मा पहनने वाला? वो तो आज स्कूल में नहीं आया। लेकिन अभी तो मैंने यहाँ देखा। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तब यश से पूछ लो। शांतनु वो तो हमारे स्कूल में ही नहीं पढ़ता। मैम आपका तबीयत बुरा है इसलिए आपको व्यायाम हुआ व्यायाम। चुप, सबसे करा जा रहा है। अंताक्षरी खेलते हैं। नहीं नहीं मैम, एक डिबेट हो जाए। चलिए मैम, आज एक नया गेम खेलते हैं, रैप बैटल। चल बे चल, तू झंडरों पे रैप सीखता है, ज्यादा बात मत बोल मुझसे। क्या हुआ, डर गए? बोलो आराम से आराम से। हाँ हाँ, मेरे बेटे को नुकसान जो होगा इतना, मतलब डर गए। मैं डायपर तो पहना है ना। अबे साला गया। अरे यार ये गोलू अपना मुंह क्यों नहीं बंद रख सकता अरे है? मैं चोमू का फिक्र कर रहा हूँ। मैंने तो इन लोगों के लिए पहले से डिस्ट्रैक्ट किया था। मैं पहले गाऊंगा, मैं पहले। हमसे जीत नहीं पाओगे, चाहे जितना लगा लो दम। मारेंगे ज्यादा और गिनेंगे कम। अभी मेरी शायरी का पावर दिखाता हूँ। बच्चा रो रहा है, इसको नानी चाहिए। बच्चा रो रहा है, इसको नानी चाहिए। गिनने के लिए गिनती भी तो आनी चाहिए। इसने कहाँ से रैप सीखा? इतने जल्दी खुश हो रही है, कैसे ये जनता है? इतने जल्दी खुश हो रहे हैं, कैसे ये जनता है? हम मुर्गा खाते हैं और ये मुर्गा बनता है। मुर्गा नहीं खाते क्योंकि हम हनुमान मंदिर जाते। मुर्गा नहीं खाते क्योंकि हनुमान मंदिर हम जाते। कुछ भी हो, तेरे तरह प्रिंसिपल का चाट के नंबर तो नहीं लाते। शहेंदे जीटन बेबी। पुराने कपड़े पुराना स्टाइल है तेरा। पुराने कपड़े पुराना स्टाइल है तेरा। मेरी गर्लफ्रेंड भी मुड़ के देखे, ऐसा स्माइल है मेरा। तेरे स्माइल नहीं, तेरे दांतों के बीच दिखती है खिड़कियाँ।
तेरी स्माइल नहीं, तेरे दांतों के बीच दिखती है खिड़कियाँ। मुझे हंस के नहीं, तुझे देख के हंसती है लड़की। मैं टॉप करूंगा और तू हो जाएगा फेल। मैं टॉप करूंगा और तू हो जाएगा फेल। मैं बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा और तू करेगा चड्डी सेल। चड्डी भी बेचूंगा तो ब्रांड बना दूंगा, तो टेंशन मत कर। अगर मैं चड्डी भी सेल करूंगा तो ब्रांड बना दूंगा, तो टेंशन मत कर। हमारे कंपनी से अभी तुझे धक्के मार के निकाल दिया गया है। रिजाइन लेटर तो पर। बिना नहाए आते हैं एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखते हैं। बिना नहाए आते हैं एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखते हैं। लड़कियां तो दूर के बात, इन्हें तो बंदरियां भी नहीं देखते हैं। कमरे उखाड़ देगी वो वैक्स है, चमड़ी उखाड़ देगी वो वैक्स है। और तेरी जो बंदी है वो मेरी एक्स है। चलो चलो लास्ट लाइन। हार गया तू, रह गया अकेला। हार गया तू, रह गया अकेला। मैं हूँ तेरा मालिक और बंदा मेरा चेला। खाएगा केला? केला भाई यार, खाते खाते घर चला जा। असली लाइन तो अभी आने वाला है। मैं हूँ महात्मा गांधी, कभी नहीं हांपू। मैं हूँ महात्मा गांधी, कभी नहीं हांपू। अकेला स्वतंत्र लाया था, अब कहो मुझे बापू। तेरी तो चलो इस साइड से रिप्लाई दो। अकेले तूने अगर इस साइड से 5 गिनते गिनते रिप्लाई नहीं आए तो चोमू को जिता दिया जाएगा। 5 4 3 हार गया। 2 रुको, अब मैं देखता हूँ। इतना तुझे मारेंगे कि उड़ा देंगे तेरे होश। इतना तुझे मारेंगे कि उड़ा देंगे तेरे होश। अगर तू है महात्मा गांधी तो मैं भी हूँ सुभाष चंद्र बोस। ये तो चीटिंग है मैम। कंपटीशन तो मेरे और गोलू के बीच है। यश क्यों रिप्लाई दे रहा है? बात तो सही है। लेकिन इसके पहले तो रूल भी नहीं लिखा गया था। भाई रुक, अब मेरी तरीके से जवाब देता हूँ। तेरे जैसे चोमों के बातों पे क्यों मैं ध्यान दूँ? तेरे जैसे चोमों के बातों पे क्यों मैं ध्यान दूँ? तू नहीं है महात्मा गांधी, तू है महात्मा यहाँ क्या चल रहा है? अरे सर, बच्चे रैप बैटल खेल रहे, कर दो आपको रेस। हाँ कर दीजिए। ये स्कूल नहीं है, घर है। किया और आप हो एक नंबर। अरे बोल दिया। अरे नंबर टीचर, तुम लोगों ने क्या सोचा? सुनो सारे आकाश सुपी के मेंबर असेंबल। क्या बॉस कम्बल? आप इतनी गर्मी में कम्बल का क्या करेंगे? अरे टमाटो, बॉस ने कम्बल नहीं चप्पल बोला। नहीं मैंने असेंबल बोला, ना कि चप्पल, समझा? ताची जरा बताओ असेंबल का मतलब क्या होता है? अरे तो भी आज हमारे बॉस का दिमाग दर्द किसको हो रहा है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। ज्यादा मत सोच। क्या बॉस की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग दीजिए? ओए वैसे बात तो सही है। अब ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था सबके लिए एक गुड न्यूज है। क्या बॉस गुड न्यूज? तालियां हो जाए, हमारे बॉस मां बनने वाले। मैं गाली नहीं दे सकता, ऑडियंस देखती है, वरना मैं ऐसी गाली दूं। यार छोड़ो, और सब लोग 2 मिनट शांत रहोगे? क्या बॉस अब तो वह बनने वाले, सब लोग तो अब तालियां बजाएं। तालियां तालियां क्यों बजा रहे हो? ये तो गया। ठीक है, क्या कोई और भी बाकी है? पिताजी तुम्हें कुछ कहना है? नहीं बोला, आपके सामने कोई बोल सकता है क्या? हाँ गुड बॉय, अब सब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हम सब लोग जा रहे हैं समर वेकेशन पर। लेकिन कहाँ बॉस? इंडिया। बॉस आपने कभी इंडिया का मैप भी देखा है? क्या बोला रे चोमू? कुछ नहीं बॉस, कुछ नहीं। तो किसी को कुछ सवाल है? लेकिन हम इंडिया जाएंगे कैसे बॉस? ना ही हमारे पास वीजा है और ना ही पासपोर्ट। प्लान सुनो, एकदम सिंपल है कि हम ना। अब क्या हुआ रे बॉस? आपका प्लान पूरा सिंपल है। अभी तो मैं प्लान बताया भी नहीं। तो देखो बॉस, आपने अभी कहा था कि प्लान सिंपल होगा। प्लान सिंपल नहीं होना चाहिए। हम आकाश चुके हैं, हमारी एंट्री हॉलीवुड के हीरो की जैसी होनी चाहिए। हाँ बॉस, हाँ हमारी एंट्री इंडिया में कुछ हटके होनी चाहिए। जैसे बुलेट एरोप्लेन नहीं तो लैम्बोर्गिनी में होनी चाहिए। ऐसे क्या तुम्हारा खानदान देगा रे? हम इंडिया में मूवी शूट करने नहीं जा रहे हैं, वेकेशन पर जा रहे हैं। वो सब ठीक है, लेकिन बॉस हमारा बजट कितना है? हाँ हमारा बजट कितना होगा बॉस? हाँ अब जाकर किसी ने ढंग का सवाल पूछा है। तो सुनो सारे आदिवासी लोग, आदिवासी नहीं बॉस, आकाश की। हाँ मेरा वही मतलब है। तो सुनो सारे, हमारे वेकेशन का बजट होगा पूरे 1000, ठीक है? क्या बॉस ने दिखा दी कंजूसी? 1 मिनट, कंजूस किसको बोला? हमारे सारे पैसे सुकून लेकर भाग गया और तुम लोग हो कि मुझे ही गालियां दे रहे हो। क्या बॉस बस 1000? इंडिया में तो ये 10 मिनट में खर्च हो जाते हैं। क्या मतलब 10 मिनट में खर्च हो जाते हैं? बॉस इंडिया में एक रेस्टोरेंट में घुस गए तो बिल देखते ही बेहोश हो जाओगे, और अगर शॉपिंग कर ली तो बजट का पूरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। बॉस 1000 रुपए में तो आजकल गेमिंग माउस भी नहीं आता। अरे चुप, ये 1000 रुपए पर पर्सन नहीं है, ये 1000 रुपए पूरी आकाश की टीम के लिए है।
और बॉस अब वेकेशन पर ले जा रहे हैं कि सर्वाइवर चैलेंज पर? दोस्तों अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरी ऑरेंज मार्क्स कलेक्शन को ककासी को मत देना। बस रहने दीजिए, मैं मिट्टी के कबूतर बना के उड़कर चला जाऊंगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने सब प्लान कर लिया है, फिर से सिंपल प्लान। दोस्तों समझ लो, हम गए काम से। इंडिया पहुंचते ही सबसे पहले नागपुर जाएंगे। क्यों बॉस? क्योंकि वहाँ संतरे मिलते हैं। बॉस 1000 के बजट में पूरी वेकेशन का मेन स्पॉन्सर एक संतरा है क्या? तो भी ज्यादा मत बोल। अभी बॉस हमें एक संतरे 7 लोगों को बांटने के लिए बोल देंगे, बुरा आइडिया नहीं है बॉस। अरे चुप, तुम लोग पैसे उड़ाने नहीं वेकेशन मनाने जा रहे हो। बॉस 1000 रुपए में वेकेशन कैसे हो? सिंपल। लो शुरू हो गया बॉस का सिंपल प्लान। पहले हम ट्रेन से जाएंगे, टिकट का पैसा बजट में, कहाँ बजट में, रहना बजट में, घूमना बजट में। बॉस बजट में क्या नहीं है? तुम्हारे सवाल। चलो सब पैकिंग करो। बॉस पैकिंग मतलब? तो भी पैकिंग का मतलब होता है सफर के लिए सामान रखना। अच्छा तो मैं 17 मार्च का 12 कम्बल और 8 तकिए ले जाता हूँ। हम वेकेशन पर जा रहे हैं ये घर शिफ्ट करने। पैसे ही ताची, तुम क्या ले जाओगे? मैं ले जाऊंगा इस बड़े से सब्सक्राइब बटन को। मैंने सुना है कि इंडिया के लोग हमारी वीडियो देखते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करवाने ले जा रहा हूँ। तो हम सब लोग कल मिलते हैं ठीक 12 बजे। क्यों बॉस, हमें इंडिया नहीं जाना क्या? अरे समझना, हमारे यहाँ 12 बजे, इंडिया में सुबह के 12 बजे होते हैं। पर बॉस टाइम के साथ खिलवाड़ किसने किया? तेरे चाचा ने। तो चलो सब लोग कल मिलते हैं एक नई लोकेशन पर। तो बेटो तुम अपनी मांगी हुई सारिंगान का यूज करके तुम हमें इंडिया ले जाओगे। एक मिनट बॉस, पहली बात ये मांगी हुई सारिंगान नहीं है, और दूसरी बात मेरी मांगी हुई सारिंगान ककासी लेके भाग गया। इसको 2 बातें क्या कह दी, इसने तो भाषण ही दे दिया। अब तो चलो भाइयों और बेटो तुम अपना कामोई का यूज करो। गोलू यार माल लाया? हाँ भाई, बैग नहीं है, बैग में लाला दे भाई। अभी बोला ना ला। लो भाई, कर। आजकल थोड़ा ज्यादा गर्मी नहीं चल रही है? हाँ भाई, कम करना पड़ेगा इसे। पानी 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 पानी, जल्दी मेरा बोतल वापस कर दे दिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? रुको। अरे भैया बोतल में मुंह लगा दिया, अब मैं इसमें कैसे पानी पीऊंगा? पुणे लोगों के साथ बुरा ही होता है। तुम क्या हंस रहा है? तेरा ही तो बोतल है। मेरा बोतल मेरे पास है। गद्दारी कर पे गोलू। अब देख एक भी बूंद तुझे मिलता है कि नहीं? अरे भाई माफ कर दो, थोड़ा सा दो, थोड़ा सा। जो सामान लिया था बोला कौन सा सामान? स्कूल साफ करने वाला फिनाइल। अब याद आया, उसमें तो मैंने रसना मिला के भाई को दिया है। पूरा खत्म कर दिया। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? गोलू यार लगता है मेरे पास टाइम बहुत कम है। भाई तू हमें छोड़ के ऐसे मत जा, तेरे जाने के बाद बैक बेंचर बिरादरी कौन संभालेगा? भाई जाते जाते बस तेरा गियर वाला साइकिल दे देना। गोलू यार तुझे शर्म आनी चाहिए, भाई के पास टाइम नहीं है और तुझे गियर वाली साइकिल की पड़ी है। उसके पास कितनी सारी लड़कियों का नंबर है, तो देख। वो मैं भाई तू बस प्रिया रिंकी और रूपाली का नंबर दे देना। यार मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा भाई, तू ही मेरा दोस्त है। लेने लायक कोई चीज ही नहीं है, लेकिन तेरे घड़ी बहुत मुझे शानदार लगे, मैं रख लेता हूँ। अरे हाँ मैं जूते ले लेता हूँ। भाई घड़ी और जूते लेकर बंद करो लड़ना, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। दोनों तो मैं ही लूंगा। जूते या घड़ी तो मैं ही लूंगा। भाई तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, पहले ये कर लो। हाँ तो जूते तो मेरा ही होंगे। अबे सालों मौत मेरे सामने खड़ी है, तुम लोगों को मेरे चीजों के लेके पड़ी है। अरे हाँ भाई हमें बहुत शर्मिंदा है, भाई अभी जिंदा है और हम उसकी चीजों को लेके बंटवारे कर रहे हैं। भाई को बस एक बार मरने दो, फिर आराम से करेंगे बंटवारा। बैटिंग तो मैं ही करूंगा। ओ बेबी इतना चुभने लगा वो सबको। भाई शायद तू कुछ खेला था। ध्यान से सुनो गोलू, तुझे सीनू चाचू का लैपटॉप याद है? हाँ भाई मैंने वो तोड़ दिया था, बहुत मेहरबानी पर। वो तूने नहीं मैंने तोड़ा था और इल्जाम तेरे ऊपर डाल दिया। भाई थैंक यू, तू मर रहा है, नहीं तो मैं ही तुझे मार डालूंगा। बल्ली याद था भाई? तूने ट्यूशन वाली चिंकी को लव लेटर देने के लिए कहा था ना? हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, तू भूल गया। नहीं उसके साथ मैंने खुद का सेटिंग करवाया। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं था कि उन्होंने करके तू ही जीते जी तो कह नहीं पाया, अब बोल के भी क्या होगा? नहीं यश बोलो, तुम्हें क्या कहना है? हाँ एग्जाम के पहले तुम्हारा नोट गायब हो गया था ना? हाँ। वो मैं और गोलू ने गायब किया था। ये तो हो ही नहीं सकता। तुम दोनों मेरा नोट लेके करोगे भी क्या? तुम लोग तो गवार छाप हो। क्यों खाली पीली बेइज्जती कर रहा है? तुम्हारा नोट भंगारी में बेच के हम दोनों कचौड़ी पार्टी करते थे। हाँ भाई कचौड़ी बनाया था उसने उस दिन। अरे भाई कहाँ टेस्टी थी, मतलब मैंने कहा नोट में था। नोट तो मैंने बेचा था, अरे तूने तो सिर्फ चोरी किया। गोलू और बल्ली चिंकी का सेटिंग करने का आइडिया भी इसका ही था। अरे यार ये दुख काहे खत्म नहीं होता है? अरे रोहित चोरी मैंने क्या था, मेरा प्लान बल्ली ने बनाया था। चलो अब मेरे जाने का टाइम हो। जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूँ, थैंक यू दोस्तों। जब दुनिया ने मुझ पे भरोसा नहीं किया, तुम लोग चोरी मत कर, जल्दी जल्दी मर जा। वैसे ही तूने मेरा पेमेंट नहीं दिया है। गोलू पेमेंट की बात मत कर, तो और करीब आ रही है गोलू। अगर मैं पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। तुमने एक बड़ा यूट्यूबर का मिसाल कायम किया है। गोलू तारीफ मत कर। जाते जाते भी लाइक सब्सक्राइबर का पेज मांगना नहीं भूला। अब मैं कर भी क्या? छोड़ो, काउ ग्रुप का वसूल याद रखना तुम लोग। बाय बाय दोस्तों। भाई तो ऐसे नहीं जा सकता ज्यादा है। ओवरएक्टिंग मत करो, फिनाइल का बोतल मिल चुका है। क्या इसका मतलब मैं नहीं मरूंगा? सीनू चाचू का लैपटॉप याद है? ट्यूशन वाली चिंकी। सुनो ना भाई लोग, आज मौसम कितना सुहाना लग रहा है। दोनों सुहाने के साथ घूम के आते हैं।
रूही जरा शार्पनर दे तो। किसको कह रहा है तू? भाई तेरे को। ठीक है पिता, ले शार्पनर। अरे भाई उसका नाम से मुझे मत चिढ़ाओ, शर्म आती है। मुझे रूही क्यों कह रहा है? एक का रूही, दूसरे का अर्पिता। और तेरा सिमरन। भाई ने खेल दिया। और इसका नाम मत भाई ले। देख उसका गल लाल हो रहा है। बता सिमरन ही तेरा क्रश है ना? अरे नहीं नहीं। बल्ली यार बता दे। अरे गोलू यार इतना फोर्स मत कर, उसे बोलने का मन नहीं है। चल बल्ली तेरी माँ की कसम आप बता। अरे भाई क्या कहते तूने? बस तुझे बताना है सिमरन तेरा क्रश है या नहीं? अरे भाई मैं नहीं बता सकता। बल्ली देख तेरे माँ के साथ कुछ भी हो सकता है, जल्दी बता। अरे हाँ हमने नहीं, मेरा क्रश है। प्लीज यार तुम लोग किसी को मत बताना। ये दोनों कहाँ गए? तुम लोगों ने कहीं यश को देखा है? यश को चोर? बल्ली तू और सिमरन। अरे भाई यश ने क्या तुम्हें सब कुछ बता दिया? उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। मैं कैसा दोस्त हूँ, मैंने अपने दोस्त के ऊपर शक किया। लेकिन एक मिनट, तो मैं सिमरन क्या कह रहे थे? ये रहा तुम्हारा शादी का कार्ड। क्या? यश सबको बांट रहा है। अरे साला किधर है वो? सुनो सुनो सुनो, मेरे भाई बल्ली का आज शादी है तो सारे जरूर आना। बल्ली सिमरन को बहुत प्यार करता है। तो ये क्या कर रहा है? भाई तेरा मदद कर रहा हूँ। अरे भाई मस्कर, तूने ये कट सिमरन को तो नहीं दिया? मैं तो भूल ही गया। सिमरन सुन। अरे कुछ नहीं भाई, थोड़ी देर चुप रह। और तो कोई तूने कांड नहीं किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन गोलू कर सकता है। सिमरन जरा तेरा फोन खोल तो देखो गोलू ने हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या भेजा है। सिमरन मेरे बिना तेरा दिन कैसे चलता है, लेकिन आज तेरे लिए एक बहुत बैड न्यूज है। क्या? आज से मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा। इससे तुझे तो बल्ली प्यार करता है। क्या 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 कर रही है? तेरे लिए मैंने एक दुखड़े मुखड़े लिखा है, रुक सुनाता हूँ। शराबी को बार में जाके दारू पीना था और बल्ली पूरे दिन घर में बैठ के ये क्या बोल रहा है? ये स्क्रिप्ट किसने चेंज की? बल्ली है नारुतो और तू है हिनाता। बलिया अरे साले गोलू। थैंक यू मत बोलियो। बल्ली? देख बल्ली सिमरन तुझे बुला रही है, शायद पप्पी देगी। मुझे तो पता ही था, ये लड़की लोग बहुत धोखेबाज होती है। हाँ भाई तो बात कही। वैसे बल्ली ये तो तेरा क्रश था, तू प्यार किसको करता है? तो बच्चों ये मैथ सॉल्व करके दिखाओ, मैंने तब तक एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं करके आता हूँ। अरे भैया ये सर ने क्या नया मस्ती का पाठशाला करके गया, ये मैथ कौन कर पाएगा? भाई हाँ बोल। अरे भाई तू चलते स्कूल में गेम खेल रहा है। क्या कहना चाहता है, बंद कर दूं? अरे भाई नहीं मैं इस बारी मेरी होगी। भाई वो सब छोड़, तू तो वर्ल्ड ऑफ टैंक खेलता था, ये कौन सा गेम है? यह वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप। इसमें क्या खास है? इसमें है 40 से ज्यादा मैप, 600 से ज्यादा शेप और 20 से ज्यादा पोल। और यही नहीं, इसको तो पीसी या कंसोल किसी में भी खेल सकता है। रुक कोई बॉट आया है। मन्नू यार उड़ा दे साले को। ठीक है गेम रिस्टार्ट क्या कर। भाई मन्नू भी खेल रहा था? हाँ यार इसमें तो सोलो या फ्रेंड किसी के साथ भी खेल सकता है। अरे मैं यार कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ भाई दे दे। खेल अपने पीसी पे। लेकिन भाई कहाँ से डाउनलोड करूँ? लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लेना और प्रोमो कोड पीसी बैटल लिखना भूलना मत। भाई इससे क्या होगा? इससे तुझे मिलेंगे 7 डे के प्रीमियम अकाउंट प्लस बहुत सारे शेप, वो भी फ्री में। भाई मैं तो नया हूँ, मैं तो नहीं खेल अरे पाऊंगा। बोलो यार, बिगिनर्स के लिए इस गेम में ऑलरेडी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिससे तू बन सकता है एक दिन प्रोफेशनल गेमर। और इसमें बहुत सारे मोड्स है जो तुझे कभी बोर फील करने नहीं देगा। अरे मैं यार कंट्रोल नहीं हो रहा है। वैसे गेम अरे सर ये है गेम। कौन सा गेम? एक साथ समझ गया। जाओ जाओ, इम्पोर्टेंट काम खत्म ही नहीं हो रहा है। रवीना कौन सा इम्पोर्टेंट काम करते हैं? अरे पटेल जी साइड में उड़ाइए। मन्ने मत आ। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा गेम है वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप। तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त के बारे में। कोई इसका डेफिनेशन दे इससे आपका कभी झगड़ा नहीं होता जो है, आपका बुराई नहीं करता है और नहीं सुन सकता है, और हमारा रिश्ता प्यार से बनता है। मतलब तेरा कोई दोस्त नहीं है? देखो क्या कह रहा है। ये तो कह रहा है भाई दोस्ती में तू प्यार की बातें कर रहा है। भाई तू तो यही हो सकता है। शांत रहो सब, बोलो तुम्हें बड़ा पता है, तुम बताओ। दोस्त के दो आंख होते हैं, दो पैर होते हैं, दुकान होते हैं, दोस्त दूध देता है जिससे बनती है शाही पनीर, रसीला रसमलाई और रसगुल्ले। क्या गोलू दोस्त कैसे दूध दे सकता है? मैम मेरा दोस्त दूध वाला है। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, अब तुम्हारी बारी, बताओ दोस्त के बारे में। मैम मैं क्लास में गाली नहीं देता। पूरा बैग बेंच क्लास से बाहर हो जाओ। मैं तो जानती नहीं है, ये तो बाहर जाएगा। अरे भाई तुम लोग को ब्लू कंड की पड़ी है और मैं फिर से क्रीम 11 में सट्टे में हार गया। मेरे पास डोरेमोन का टाइम मशीन होता तो मैं फ्यूचर में जाके देख लेता कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है। मैं इन सब काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। सब छोड़ देता, अगले साल फेयरवेल में तो बहुत बढ़िया लग रही थी। सच्ची में? भाई को ब्लू कार्ड को नजर गया। अगले साल तो सोचा हमारी स्कूल में ही नहीं पढ़ती थी। हाँ बोलो, तुझे तो अगले साल की बात तक याद है। अगले महीने तूने मुझसे 300 रुपए उधार लिया था ना, वो भी तो तुझे पक्का याद होगा। भूल गया। भूल भी गया हो, लेकिन भगवान के पास दिया गया सब कुछ तो तेरे पास ऑलरेडी है ना गोलू। भाई तूने पूरी बात नहीं सुनी। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कहाँ है ये तो पता ही नहीं। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। टॉपिक मत चेंज कर। अरे भाई रुकना, एक जरूरी बात है। मेरे बाबू ने थाना पाया। जी गोलू यार, कौन इतना सिली क्वेश्चन कर सकता है? तू अभी भी बच्चे की तरह बात करता है। ठीक है बता, 5 को अगर तू sin थीटा 30 डिग्री से डिवाइड करेगा तो कितना आंसर निकलेगा? तेरे बाबू ने तो थाना खा लिया। ये तो ना बात। रावण यार लग नहीं रहा है, तो आजकल कुछ ज्यादा पढ़ रही है। नहीं भाई पढ़ने दो। ऐसे भी जीरो ही तो छापेगी। तुम लोग आते होगे, मुझे अगले एग्जाम में 20 आए थे। लेकिन मैंने तो साथ देखा था। हाँ कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है। इस बार मैं इतना पढ़ूंगी, मैं बनूंगी IAS ऑफिसर और सब लोग मुझको सलाम ठोकेंगे। तू और IAS ऑफिसर बनेगी तो लोग सलाम नहीं ठोकेंगे, तुझको ही ठोक डालेंगे। और IAS बनने के लिए पढ़ाई कौन करता मैंने है? IAS ऑफिसर की बात की है। अभी तो वही कर रहे हैं, IAS अनुगावादी।
गोलू इस बात पे तुझे मैं 2 थप्पड़ मार सकता हूँ यहीं से। भाई वो लोग सही तो कह रहे हैं, पढ़ाई करके थोड़ी कोई आयस बनता है, तो? गले टूटने से बनता है। लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ। ये फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है तुम लोगों ने? अरे मेरा तो सेट है, मैं तो कनाडा विच बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाऊंगा। लेबर का काम करेगा। बोलो यार, तू सबको खुद की तरह क्यों समझता है? तुमने एकदम मैं ठेकेदार बनूंगा, उसमें ज्यादा पैसे हैं। कोई तो साला दिन दिन इंटेलिजेंट होता जा रहा है। अरे सुनो, तुम लोग क्या फ्यूचर सपने के बारे में बात कर रहे हो? नहीं रे, तेरा आइटम सपने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या कर रहा है? पूरे स्कूल को पता है तू हमारे बातें छुप छुप के सुनता है। तो छोड़, तेरा भी कोई सपना है क्या? हाँ, मैं तो इंजीनियर बनूंगा। ओह नाइस, इतना पढ़ाई लिखाई करके तू भूखा मरना चाहता अरे है? नहीं भाई, भूखा तो कॉमर्स वाले मरते हैं, इंजीनियरिंग वाले तो भूखे भी रहते हैं और मरते भी नहीं है। हमारे करना है यश की शादी के बाद यश की बीबी के साथ मुझे घूमने जाना है, पिक्चर देखना है, मजे करना है। यही तो सपना है। यश मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है। भाई क्या कर रहा है? करवा दे अपनी बहन के साथ मेरी शादी, फिर उसके साथ घूमते रहना। भाई बारातियों का स्वागत पान प्रभात से करना। मैं अपने माते वापस लेता हूँ। लेकिन मैं तो नहीं दूंगा साले साहब। भाई तुम लोग जिंदगी में कुछ तो कर लोगे, या तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बोलो यार, तो किसको कम क्यों समझता हूँ? अगर गौर करें दिल दिल में एक आवाज एकदम। मैंने तो उसके बारे में सोचा नहीं। मैं बन सकता हूँ एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट, अर्जुन मान की तरह दुखड़े मुखड़े गाऊंगा। अरे गोलू वो कहना चाहती है भीख मांगा, बहुत पैसे कमा लेगा। भाई तू मेरा दोस्त है, इसलिए तुझे जाने दे रहा हूँ। तेरा हिम्मत कैसे हुआ इतना अच्छा आइडिया छुपाने की? भाई इसे कहते हैं गरीब को सोने की कटोरी दो, भी उसमें भीख ही मांगा। इसका बायोग्राफी क्यों बता रहा है? पापा ने नया गेम लाया, यो खेल ले। वो सब चोर। यस, तू क्या बनेगा? मैं तो राइडर बनेगा। भैया बाबू भैया। अरे वो वाला नहीं, अपन मौत की कुएं में बाइक चलाएगा। ओ भाई, दिल्ली सूज तो कितनी अरे बड़ी यार, है। तो फिर छुपा सिस्टम लिखना, इतना बड़ा सूट लेके तू चलता कैसे है? कभी कभी तो मैं ही हैरान हो जाता हूँ, इतना स्मार्ट में पैदा कैसे हुआ? आई नो इट्स सो हार्ड फॉर यू, तुम्हें इस बार सबसे कम मार्क्स मिला, पर ऐसे हताश मत हो। तू ये बता 98 कोई मार्क्स होता है? लेकिन अभी जो मिला है उसी से तुझे खुश होना पड़ेगा। अगले एग्जाम में तो डायरेक्ट 105 मार्क्स लेके आना। 5 फॉर गुड हैंडराइटिंग। तूने तो मुझे फुल मोटिवेट कर दिया। भाई किसके साथ इतना बुरा होता है? क्या हुआ? भाई हिंदी में 0 मिला है और पेरेंट्स टीचर भी बुला रहे हैं। देख गोलू, एक पेपर तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। भाई इंग्लिश में बोलना अच्छा लगेगा। Well, paper of lesson Piaz is reading in America 1947 called like America algebra also and alternative like Amul Cool. भाई मैं समझ गया। लगता है कि पता चल गया कि मुझे इंग्लिश नहीं आता। अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? अबे साला ये तो इंग्लिश में पीएचडी करके बैठा है। अरे चिंकी के साथ एक्स्ट्रा ट्यूशन जाता है। और बात करो पेरेंट्स की, तू अगर कुछ अच्छा करेगा तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। भाई बात तो तूने एकदम सही कही इसलिए है। इस बार तू इतना पढ़ना तेरे मार्क्स देख के सब लोग हैरान हो जाए। हाँ भाई, लेकिन मैं क्यों पढ़ूंगा? फेल तो तू हुआ है। और पेरेंट टीचर को भी बुलाना है, याद करके ले जाना। इस बार मैं फिर से माँ की एक्टिंग नहीं करूंगा, पहले ही बोल देता हूँ। भाई ट्रीट के लिए थैंक यू। काय का थैंक यू, बस तू इस बार मेरा दादी बन जा। मैं नहीं खाऊंगा, चीटिंग हुआ है मेरे साथ। और हाँ गाइस, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को तो पता ही है, लिलियस सबसे मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। इस कलयुग के जमाने पे कभी किसी का भरोसा मत कर। Good job. क्योंकि आज इंसान अपनी भलाई को चाहता ही नहीं। Hold my incandescent. बड़ी Speed देर boost में for जो everybody. बड़े लेवल निकालना चाहेंगे। इसमें कभी हम नहीं करेंगे। और तुम्हें आस और शुभ बस मेरे Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Good luck. Have fun. Restored EP for everybody. Feeling the burn. मम्मी सामने से हटो ना, मुझे आईना देखना है। रुको। Double takedown. मम्मी एक काम कर सकती हो? क्या बेटा? एक बंदूक लाना तो। बंदूक? क्यों? क्योंकि एक शक्ल में मैं स्टूडेंट कम आतंकवादी ज्यादा लग रहा हूँ।
आतंकवादी करके बुलाएगा। मम्मी अब मेरा पेट दुख रहा है, आज शायद स्कूल में नहीं जा पाऊंगा। The rage inside me is seeping through my pores. Things are about to get real. खुद लेके आना, नौकर समझाएंगे क्या? Weapon enhanced. बहुत गर्मी चली थी ना, आ गया स्वाद। तू जो भाई बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुझे भी पता है बस एक ही भाई है। के पास स्कूल के लिए फाइनली बाद आज हम टाइम पे स्कूल पहुंचने वाले हैं। मुझे तो आज बोझ नहीं आ रहा है कि पहली बार टाइम पे स्कूल पहुंचे थे। कभी स्कूल पे टाइम पे नहीं पहुंचे। अबे गोलू के बच्चे इतना तो टाइम लगाते हैं, लेकिन जरूरी था। कोई बात नहीं, आज हम क्लास पे टाइम पे पहुंच के स्कूल को लगा देंगे। जब तक ये समझ रहा था, अब क्लास तो कब की शुरू हो चुका है। मैंने तो कहा था स्कूल का गेट बंद होने के बाद सामने देख। First doom. पिछले 1 घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ। अबे 1 घंटे से खड़ा तो स्कूल में क्यों नहीं गया? तुम ही लोगों ने तो कहा था एक साथ जाएंगे। भाई ये तो अलग ही सस्ते नशे में डूबा है, पर अभी तो स्कूल का गेट भी बंद हो गया होगा। अब हम क्या करें? हम कौन सा डेली गेट से स्कूल? आज फिर से लेट? तो शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? अगर होती तो थोड़ी डेली स्कूल आता। तुम भी लोगों के साथ घूमते घूमते ऐसे बन जाओगे? तुम्हारी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है क्या? ड्रग्स नहीं पक्ष नहीं देता। भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। तुम लोग घड़ी पे देख के बताओ कि तुम लोग कितने टाइम पे लेट आए हो? क्या सर, हम तो टाइम पे ही आए हैं। लेट नहीं आए? You are 15 minutes late. सर अगर आपको घड़ी देखना आता है तो हमसे क्यों पूछा? गुड ऐसे ही करते रहो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे सारे दोस्त गाड़ी में घूम रहे होंगे और तुम अपनी उसी साइकिल पे। सर वो साइकिल नहीं सुंदरी। हाँ उसी सुंदरी के साथ। सर हम 15 मिनट ही तो लेट आए हैं। जो 15 मिनट पहले आया वो कौन से एरोप्लेन में घूम रहे हैं? भाई तुझे पता है कुत्ते का लाइफ टाइम कितना होता है? टॉपिक मत चेंज कर, मुझे पता है। आके स्कूल को नहीं बोलना पड़ेगा। मैं मान नहीं सकता, देखा ना ये जलते हैं हमसे। हाँ यश, ये डॉग का लाइफ टाइम 10 से 12 साल ही होता है। तो गोलू कैसे जिंदा है? भाई सुन, यहाँ कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तुम लोग मुझे क्यों घसीट रहे हो? तुम्हें कुत्ता कह रहा है। तुम लोगों की वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। शुरुआत तो मैंने की थी ना। अरे तुम लोग थोड़ा शांत रहो, खान सर आ रहे हैं। आज तुम लोग फिर से मुर्गा बनेगा? सर ये सब छोड़िए, आप इतने सारे किताब को करोगे क्या? तो लौटाने जा रहे हैं भाई, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तू जिम ज्वाइन की है ना? अरे सर जिम सिटी में चुप पकड़ लो। सर आप कौन सा समय में जी रहे हो? आप कुकू एफएम क्यों नहीं डाउनलोड करते? कुकू एफएम? कुकू एफएम इंडिया नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। चिल वन डायलॉग यही सुनते हैं। बोलो जरा दिखा दो सर कुछ। ये रहा यू आर योर ओन जिम बुक समरी। अगर आप इसे सुनोगे तो आपको जिम भी ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। क्या बक रहे हो? हाँ सर, इस बुक समरी में हमें सिखाया जाता है कि आप कैसे बिना जिम ज्वाइन किए, बिना सप्लीमेंट के सेल्फ बॉडी वेट से बॉडी ट्रेन कर सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। वाह अद्भुत, लेकिन बहुत महंगा होगा भाई। अरे दिन के सिर्फ 1 रुपए से भी कम पैसे में आप हिंदी, इंग्लिश और रिलीजियन लैंग्वेज में भी सुन सकते हो पूरे साल। एंड सर ये रहा मेरा कोड LY15। इसे यूज करने से पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी बस 199 में साल भर का सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये थोड़ा सीक्रेट है, किसी को बताना मत। बहुत सही है, लेकिन ये बताओ कि स्कूल में मोबाइल कहाँ से तुम ले आए हो? अरे सर ठीक है, तुम उधर बैठ के मुर्गा बन के कुकड़ू करो, तब तक हम कुकू एफएम सुनते हैं। लेकिन सर आप तो मेरा फोन देना ही भूल गए। स्कूल में फोन मार के तोड़ देंगे, लंच के बाद लेना तुम, समझे? कहा गया है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है।
क्या गोलू सच्ची में तेरा मूड खराब है? मेरा मूड, जिंदगी, किस्मत, टाइम, फोन का चार्जर, हेडफोन का वाइट सब खराब है। भाई तू तो अपना शक्ल भूल ही गया। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। भाई अचानक से तुम लोग क्यों रुक गए? अबे यार मैं भूल ही गया, मम्मी ने कहा था प्रीति को लाने जाना है। गोलू तू चला जा, मैं आ रहा हूँ। मैं क्यों चला जाऊँ? मतलब मुझे भी प्रीति को लाने जाना है। नहीं गोलू मैं अकेला काफी हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रीति क्या मेरी बहन नहीं है? सीधे सीधे बोल, तुझे गर्ल्स स्कूल जाना है। अरे भाई नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। तो तेरा गाल क्यों लाल है? यहाँ पर खड़े होना वैसे ही अनलॉजिकल लगता है। सारी लड़कियां सोच रही हैं मुंह में तारने आए, पर दुनिया को कहाँ पता है कि वो लोग हम पे लाइन मार रहे हैं। भैया चल आ गई ओवर एक्टिंग की दुकान। ओ तो ये खोटू भी आया है। पिया दीदी हाँ चुप चुप चुप। बता भैया आज मैंने क्या किया। वो हमारी जो टीचर थी वो क्लास पे आके सो रही थी तो मैंने उनके बालों पे चुम्बन लगा दिया तो जब उनकी नींद टूटी वो अटक ही ठीक है, अभी घर पे चलो, बाद में बताना। पता है भैया आज ना मैं गिर गई थी तो एक दीदी ने मुझे उठाया और मेरा पैर में चोट भी लग गया था तो उन्होंने मेरा पैर साफ कर दिया। तो मेरे पास ही रह गया। मैं 11 जून को अपलोड करने वाला था बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं मुझे अपलोड नहीं कर पाया। बाय द वे आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार करते हो वीडियोस वगैरह तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। वहाँ पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वीडियो शेयर करता रहता हूँ एंड टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एपिसोड। तो उसमें भी ऑलरेडी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कितने दिन में आएगा। बाय द वे आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बीच बीच में तुम्हारा भाई एकदम एपिसोड डालता रहेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल मैंने तो सब्सक्राइब कर देना। Quickie B conversion for everybody. एक घने और खूबसूरत जंगल के बीचों बीच हरी भरी घास पर एक अनोखा और जादुई घर था। ये घर किसी ईंट या पत्थर से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े चमकदार और जादुई अनार से बना था। इस घर की मालकिन थी रानो चिड़िया। रानो जितनी प्यारी थी उसका अनार का बाग भी उतना ही जादुई था। उसके बाग के अनार इतने लाल और मीठे थे कि जो एक बार खाता बस खाता ही रह जाता। रानो हर सुबह अपने बाग से ताजे अनार तोड़ती और उन्हें लेकर जंगल के बाजार में बैठती। आइए चलते हैं सुंदरवन के उसी बाजार में जहाँ रानो की दुकान सजी है। रानो चिड़िया अपनी दुकान पर ताजे लाल लाल अनार सजाकर बैठी थी। आओ आओ मिट्टू भैया जरा देखो तो आज के अनार बिल्कुल लाल मोतियों जैसे हैं। एक बार खाओगे तो मीठे रस में डूब जाओगे। अरे वाह रानो, तुम्हारे अनार देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जरा एक अनार चखाओ तो। रानो एक अनार छीलकर मिट्टू को देती है। मिट्टू एक दाना मुंह में रखता है और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। वाह गजब, ऐसा स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। रानो, तुम सच में जादुई हो और तुम्हारा ये अनार का घर भी जादुई है। मुझे 2 किलो अनार दे दो। तभी टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। रानो बहन मुझे भी अनार चाहिए। मेरे बच्चों ने तो सुबह से रट लगा रखी है। आज रानो मौसी के बाग के अनार भी खाएंगे। हाँ रानो, टुनटुनी ठीक कह रही है। लोग कहते हैं कि कौवे कड़वे होते हैं पर तुम्हारे अनार खाकर तो मेरी बोली में भी मिठास आती है। मुझे भी एक टोकरी भर रुको रुको भाई, सबको मिलेंगे। आप सब दोस्तों का प्यार ही तो मेरे इन अनारों का असली जादू है। शाम ढल चुकी थी। रानो अपने जादुई अनार के घर लौटती है। वो जैसे ही अपने बाग में जाती है वो चौंक जाती है। कई पेड़ों की टहनियाँ टूटी हुई थी और जमीन पर अनार के छिलके बिखरे पड़े थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सबसे सुंदर और बड़े अनार सब गायब हैं। पिछले 1 हफ्ते से रोज कोई न कोई मेरे बाग से अनार चुरा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बाग तो उजाड़ हो जाएगा। रानो को रोता देख कालू कौवा, मिट्टू तोता और टुनटुनी चिड़िया उसके घर आते हैं। रानो बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? कालू भैया देखो ना, कोई रोज रात को आता है और मेरे जादुई बाग की सबसे अच्छे अनार चुरा कर खा जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चोर कौन है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारी मेहनत की कमाई को कोई इस तरह कैसे लूट सकता है? हम उसे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, लेकिन हमें पहले ये पता लगाना होगा कि ये काम किसका है। हमारे जंगल में ऐसा लालची कौन हो सकता है? मुझे याद आया, कल सुबह मैंने झाड़ियों के पीछे लाल लोमड़ी को देखा था।
वो अपने मुंह से अनार के दाने साफ कर रही थी और बहुत चालाकी से मुस्कुरा रही थी। लाली लोमड़ी वो तो बहुत चालाक और लालची है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वो बहुत ताकतवर और शातिर है। चिंता मत करो रानो, ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे और उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। चारों दोस्त मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और कालू कौवा धीरे धीरे अपनी योजना समझाता है। सुनो दोस्तों, लाली लोमड़ी आज रात को भी जरूर आएगी। टुनटुनी, तुम और मिट्ठू पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर छिपकर बैठोगे। जैसे ही लोमड़ी बाग में घुसेगी, मिट्ठू मुझे इशारा करेगा। और मैं क्या करूँगी कालू भैया? तुमने जो मजबूत सूत की जाली बनाई है ना, उसे हम रानो के सबसे बड़े अनार के पेड़ के नीचे छिपा देंगे। रानो, तुम अपने जादुई घर के अंदर रहोगी और खिड़की से नजर रखोगी। जैसे ही लोमड़ी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी, उसका पैर जाली में फंस जाएगा। मुझे डर लग रहा है, अगर वो भाग गई तो? वो भाग नहीं पाएगी रानो, हम सब साथ हैं। एकता में बहुत शक्ति होती है। आज रात लाली लोमड़ी का खेल खत्म। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट होती है। लाली लोमड़ी दबे पांव रानो के बाग में घुसती है। उसका पेट बड़ा है और वो लालच से लार टपका रही है। रानो चिड़िया के जादुई अनार कितने मीठे, कितने रसीले। वो मूर्ख चिड़िया तो सो रही होगी। रोज मुफ्त में इतने अच्छे अनार खाने को मिल रहे हैं। मेरी तो लॉटरी लग गई है। आज तो मैं इस पेड़ के सारे बड़े अनार खा जाऊंगी। लोमड़ी जैसे ही बड़े पेड़ की तरफ बढ़ती है, पेड़ के ऊपर छिपे मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया उसे देख लेते हैं। मिट्ठू धीरे से कांपते हुए पंखों से कालू को इशारा करता है। ये वाला अनार तो सबसे बड़ा है, इसे ही पहले तोड़ती हूँ। जैसे ही लाली लोमड़ी उछलकर पेड़ को पकड़ने की कोशिश करती है, उसका पैर टुनटुनी की बनाई हुई मजबूत जाली में फंस जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ती है और जाली उसके ऊपर कस जाती है। अरे ये क्या है? मुझे किसने बांध दिया? बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। तभी आसमान से कालू कौवा, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया नीचे आ जाते हैं। रानो चिड़िया भी अपने जादुई अनार के घर से बाहर निकल आती है। सबके हाथों में मशाले हैं। काका, तो तुम हो हमारे सुंदरवन की सबसे बड़ी चोर लाली लोमड़ी। नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। हवा चल रही थी, इसलिए मैं इस जाली में फंस गई। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। झूठ मत बोलो लाली, तुम्हारे मुंह पर और हाथ पर लाल अनार का रस लगा हुआ है। जमीन पर गिरे ये छिलके गवाही दे रही हैं कि तुम रोज यहाँ चोरी करती हो। लाली, अगर तुम्हें अनार चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकती थी। मैं तुम्हें खुशी खुशी खाने को दे देती, लेकिन तुमने चोरी की और मेरे प्यारे पेड़ों को नुकसान पहुँचाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हम सुबह होते ही तुम्हें जंगल के राजा शेर सिंह के पास ले जाएंगे। चोरी की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। लाली लोमड़ी खुद को फंसा हुआ देखकर रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दोस्तों। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं थी। प्लीज मुझे शेर सिंह के पास मत ले जाओ। वो मुझे जंगल से निकाल देंगे। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। रानो चिड़िया का दिल बहुत कोमल था। वो लाली के आंसू देखकर पिघल जाती है। दोस्तों, लाली को अपनी गलती का पछतावा है और हमारा धर्म है कि अगर कोई सच में सुधरना चाहे तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन रानो, ये बहुत चालाक है। नहीं कालू भैया, मुझे विश्वास है कि ये अब ऐसा नहीं करेगी। लाली, मैं तुम्हें इस शर्त पर माफ कर रही हूँ कि तुम अब से रोज मेरे बाग की देखभाल में मेरी मदद करोगी और बदले में तुम्हें रोज खाने के लिए मीठे अनार मिलेंगे। क्या तुम इतनी अच्छी हो रानो? तुमने मुझे सजा देने के बजाय गले लगा लिया। मैं वादा करती हूँ, आज से मैं इस बात की रखवाली करूंगी, चोरी नहीं। सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। टुनटुनी जाली खोल देती है। लाली लोमड़ी हाथ जोड़कर रानो को धन्यवाद देती है। वाह रानो, तुम्हारी अच्छाई ने तो चोर का दिल भी बदल दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोरी करना और लालच करना बुरी बात है। एकता और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है और क्षमा करने से बुरे इंसान का दिल भी बदला जा सकता है। अगली सुबह जब पूरे गांव के लोगों को उस चोर की लाश मिली तो गांव में डर का माहौल छा गया। मुझे जल्दी गिरधर बाबा को इसके बारे में बताना होगा। कहकर वो आदमी वहां से चला गया और उसके आसपास खड़े लोग अभी भी वहां तमाशाहीन थे।
कुछ देर बाद वो आदमी अपने साथ एक बाबा को लेकर आया जिसने पूर्ण रूप से काले वस्त्र धारण किए हुए थे। बाबा ने लाश को ठीक से देखा और बोले, हे भगवान, ये किस तरह की मौत हुई है? ऐसा लगता है इसके शरीर से सारा खून चूस लिया गया हो, लेकिन शरीर पर एक भी घाव नहीं है। ऐसा काम ना कोई जानवर कर सकता है ना इंसान। तो कौन हो सकता है बाबा? जरूर इसका संबंध बेरमपुर से है। जब से वो लोग यहाँ आकर गुफा से ताबूत उठाकर लाए हैं, तभी से हमें कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। इस तरह जमीन में इशिता और मेघना अपनी लैब में थे। इशिता के हाथ में कांच की एक बोतल थी जिसके अंदर मृत्युंजय अमृत था। चलो अब इसका टेस्ट करते हैं। इशिता ने मृत्युंजय अमृत टेस्टिंग मशीन के अंदर डाला और मशीन को चालू किया। स्क्रीन पर लिखा आया कि लिक्विड की पावर 5000 प्लस पॉइंट है। वाह मेघना, अब तो हम दोनों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी पावर तो जितनी मैंने सोची थी उससे 100 गुना ज्यादा है। मृत्युंजय अमृत मशीन के अंदर था। मेघना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इशिता ने जैसे ही मशीन का आउटर बटन प्रेस किया तो अगले ही पल मशीन के अंदर से धुआं निकलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? और मशीन बंद हो गई। यार, मशीन से मृत्युंजय अमृत निकलना चाहिए था, ये धुआं कैसे निकल गया? इशिता ने मशीन को खोला तो उसके अंदर लगे कंटेनर में अभी भी मृत्युंजय अमृत था। थैंक गॉड, ये सही है। इशिता ने उसे उठाया ही था कि तभी मृत्युंजय अमृत भाप बनकर हवा में गायब हो गया। ओह नो, ये क्या हुआ? ये देखकर इशिता बुरी तरह हैरान रह गई, लेकिन मेघना ना जाने किस सोच में डूबी थी। इशिता ने उसे झंझोड़ा। मेघना यार, देखिए क्या हुआ, कहाँ गई हुई है? मेघना ने मशीन की तरफ देखा और फिर बिना किसी भाव के बोली, मृत्युंजय अमृत सिर्फ उस इंसान को पिलाया जा सकता है जिसको इसकी जरूरत हो, जो किसी बीमारी से परेशान हो। इसे किसी और जगह अपने फायदे के लिए स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये कोई व्यवसाय का पात्र नहीं है। ये खास तौर से बीमारी से बचने के लिए ही सिद्ध हुआ है। हम इसका इस्तेमाल पैसे छापने के लिए नहीं कर सकते। शिट यार, तभी मैं सोच रही थी आज तक किसी और ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये दोनों शाम होने पर अपने घर पहुंचे। इशिता के चेहरे पर परेशानी के भाव दिख रहे थे। वहीं मेघना को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी इशिता ने खाना लगाया और टीवी ऑन किया। आज की ताजा खबर, जनकपुरी गांव में एक अजीब मामला सामने आया है। वहाँ कल रात को ऐसा तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं आया, और आज सुबह गांव में एक आदमी की लाश पाई गई। उसका शरीर पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था, जिसे देखने से लग रहा है कि उसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा। इसी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन इस तरह से खून किसने किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये खबर देखते हुए मेघना ने इशिता से कहा, अरे भैया, जनकपुरी तो वही गाँव है ना जहाँ से हमने महाराज की लाश बरामद की थी? हाँ वही है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ चल रहा है उसका तेरी कहानी से कोई कनेक्शन नहीं है, समझी? तू बस काम पर ध्यान दे। यार मुझे टेंशन हो रही है, हमारी जॉब का क्या होगा? रात करीब 1 बजे दमयंती उसी गुफा में ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। उसी समय मेघना भी अपने घर पर सो रही थी। उसने खुद को एक जंगल में खड़ा पाया। कौन सी जगह है? तभी उसे एक हंसी सुनाई दी और सामने से दमयंती आती हुई नजर आई। कौन हो तुम? इस पर दमयंती ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां पर इशिता आ पहुंची। अरे मेघना, तू यहाँ क्या कर रही है? इशिता, तू यहाँ? तभी दमयंती ने इशिता को देखा। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और वो इशिता पर झपटी। इशिता! इशिता दमयंती की जकड़ में थी। मेघना, उठना, क्या हुआ तुझे? मेघना नींद से जागी। तू पूरी तरह पसीने से भीगी है, फिर से कुछ डरावना देखा क्या? इशिता, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? मेघना ने इशिता को कसकर गले से लगा लिया। उसकी धड़कनें तेज तेज चल रही थी। इस तरफ दमयंती ने झुंझुलाते हुए अपनी आंखें खोली।
कुछ देर और उसे सपने में डरा कर रखती तो शायद उसका पता लगाने में कामयाब हो जाती। अब कैसे पता लगाऊं कहाँ है वो? तभी दमयंती के शरीर की त्वचा रंग बदलने लगी। नहीं। उसने आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा तो वो ठीक हो गई। कुछ देर बाद एक लड़का रोड से गुजर रहा था। यार आज तो पार्टी में मजा ही आ गया। अगर 1 घंटा और मिल जाता ना तो निशा के साथ फुल मस्ती करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। उसी समय उसे रोड पर बीचों बीच दमयंती खड़ी नजर आई। अरे ये कौन लड़की खड़ी है यार? उसे देखकर लड़के ने बाइक रोक दी। दमयंती ने उस समय काले भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। दमयंती भी उसके जवाब में मुस्कुराई। उन्हें आप ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। यह सुनकर दमयंती उसके बेहद करीब आ गई और उसे गले से लगा लिया। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो यार। वो दमयंती की चिकनी कमर पर हाथ फेरने लगा। तभी दमयंती के नाखून लंबे हो गए, उसकी आंखें भी लाल हो गई और अगले ही पल उस लड़के की चीख फिजा में गूंज गई। अगली सुबह बेरमपुर के द्वार पर जनकपुर के बाबा खड़े थे। उस समय अनु भी अपनी जीप से गांव में घूम रहा था। जब मोहना साफ थी तो घूमने में कितना मजा आ रहा था। अब तो ये गांव खाने को आ रहा है। तभी उसको सामने से ऋषिधर बाबा आते हुए नजर आए। अरे तांत्रिक महाराज प्रणाम। प्रणाम बेटा, तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक महाराज मैं अनुज हूँ, मुखिया जी का बेटा। क्या आप मुझे भूल गए? बेटा मुझे अपने पिता के पास ले जाओ। जी जरूर, आइए बैठिए। अनुज ने ऋषिधर बाबा को जीप में बैठाया और घर लेकर पहुंचा। पिताजी आपसे तांत्रिक महाराज मिलने आए हैं। उनको देखकर सभी हैरान रह गए क्योंकि तांत्रिक महाराज तो मुखिया के साथ पहले ही घर पर मौजूद थे। अरे ये क्या, दो तांत्रिक महाराज? ये हमारे जुड़वा भाई ऋषिधर है जो कि जनकपुरी में ही निवास करते हैं। लेकिन जब हम जनकपुरी गए थे तब तो ये वहाँ नहीं थे। हम उस समय गांव में मौजूद नहीं थे। कहो ऋषिधर कैसे आना हुआ? भैया बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हमारे गांव जनकपुर में पिछले 2 दिनों में 2 मौतें हो गई हैं। ठीक से बताओ ऋषिधर, उन मौतों से तुम इतना क्यों डर गए हो? क्या वो अकाल मृत्यु है? मरने वाले का शरीर इस तरह से पीला पड़ जाता है जैसे उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। और जिस रात पहली मौत हुई उस रात गांव में बहुत तेज आंधी आई थी। फिर तो जरूर ये किसी अनहोनी का संकेत है। लेकिन तांत्रिक महाराज निशिर मोलो तो जा चुके, अब ये मौतें किस वजह से हो रही हैं? हमें संदेह है कि आप लोगों के आगमन का इससे कोई संबंध है। गांव के लोगों ने बताया है कि जब से आप लोग जनकपुरी से महाराज का वो ताबूत ले गए हैं तभी से वहाँ का माहौल बदल गया है। हे भगवान, ये तो बहुत हैरानी की बात है। तांत्रिक महाराज मुझे लगता है कि हमें एक बार उस गुफा में फिर से जाकर देखना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो अनुज बेटा। ये सभी उसी समय जनकपुरी की गुफा में पहुंचे। और काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक निशान नजर आया। यहीं से हमने उसे उठाया था, यह उसी का निशान है। अनुज ने आगे की तरफ देखा। हाँ महाराज, लेकिन गुफा अभी भी खत्म नहीं हुई है। आइए अंदर चलते हैं। ये सभी अब उस गुफा के अंदर और आगे बढ़े। तो काफी देर बाद उन्हें एक और ताबूत नजर आया जो कि खुला हुआ था। अरे यहाँ तो एक और ताबूत है, इसकी तो हमें खबर ही नहीं थी। तांत्रिक महाराज ने उस ताबूत पर अपना हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें इस ताबूत को 4 लोगों ने उठाया हुआ था।
इस ताबूत को इसी गुफा के अंदर रख देते हैं। यहाँ पहले से ही एक ताबूत और रखा है, यहाँ ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वो चारों आदमी उस ताबूत को गुफा के अंदर रख कर चले गए और उसके अंदर पड़ी दमयंती ताबूत को अंदर से पीट रही थी। खोलो मुझे, बाहर निकालो। मेघालय, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना देखने के बाद तांत्रिक महाराज ने आंखें खोली। अनर्थ हो गया। क्या हुआ तांत्रिक महाराज? बहुत ही अजीब बात है। जब इस गुफा में महाराज की लाश को रखवाया जा रहा था तो पहले ही दमयंती की लाश इस ताबूत के अंदर यहाँ मौजूद थी। और उस दिन हम सभी इस गुफा में मेघना के साथ महाराज का शरीर लेने आए तो उसके गुफा में कदम रखने की वजह से दमयंती जाग उठी। मतलब दमयंती ही है जो लोगों को मार रही है। हाँ, और हमें यकीन है कि अब वो अपना प्रतिशोध लेने की पूरी कोशिश करेगी। हम सबकी जान और खास तौर से मेघना की जान को बहुत खतरा है। अरे नहीं, लेकिन हम इस बात की जानकारी मेघना को कैसे देंगे? हमें तो उसका ठिकाना भी नहीं मालूम। अनुज बहुत परेशान हो गया। यार अब तो समझो हमारी जॉब चली गई, ना ही वो एंटीडोट बनेगा, ना ही कभी हमारा प्रमोशन होगा। मेघना को इस बात में कोई रुचि नहीं थी। वह भी अपने उस सपने के बारे में ही सोच रही थी। रात को करीब 12 बजे दमयंती फिर से ध्यान मग्न होकर बैठ गई। इस तरफ मेघना ने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि वो एक जंगल में खड़ी है और काफी दूर पर इशिता और अनुज खड़े हैं। मेघना, अरे इशिता, अनुज, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? मेघना इधर आ, जल्दी। अरे लेकिन तुम दोनों आगे क्यों नहीं बढ़ते? तभी उसने देखा कि एक बड़े से पेड़ पर दमयंती पैर लटकाए बैठी हुई है। उस पेड़ से जटाएं निकल कर आई और वो अनुज और इशिता के गले में लिपट गई। वो दोनों कसमसाने लगे। ये देखकर मेघना हैरान रह गई। अनुज, इशिता। मेघना उन दोनों की तरफ भागी, लेकिन तभी उन दोनों के शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया और मेघना चीखते हुए नींद से जाग उठी। अरे क्या हुआ तुझे? अब क्या देख लिया? इशिता, अनुज और तेरी जान खतरे में है। मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। अरे मैं एकदम मस्त हूँ यार, तू बेवजह क्यों स्ट्रेस ले रही है? हम जो बेरमपुर में देख कर आए हैं वही सब तेरे दिमाग में घूम रहा है और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हम लोग सुबह ही बेरमपुर जाएंगे बस। इशिता समझ गई थी कि अब उसे फिर से बेरमपुर जाना पड़ेगा। उसने आगे मेघना से कोई सवाल नहीं किया। इस तरफ जनकपुरी में एक आदमी बड़बड़ाता हुआ घर को लौट रहा था। बेवफा, मुझे सिर्फ लौटने के लिए आई थी मेरे घर पर। पहले प्यार का नाटक किया और फिर शादी, उसके बाद सब कुछ लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। अगर मेरा बस चले तो उसे ढूंढकर जान से मार दूं। ये कहकर उसने अपने घर के दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल दिया। और फिर अंदर जाकर एक गिलास पानी पिया। सामने दीवार पर उसकी बीवी की तस्वीर लगी थी। मंगला, तो बस एक बार मुझे मिल जा, सिर्फ एक बार। ये कहकर उसने गिलास को जमीन पर दे मारा और अपने कमरे में पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया तो उसे बिस्तर पर एक लड़की लेटी नजर आई। अरे कौन है ये? तो कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तभी उस लड़की ने उसकी तरफ करवट ली तो वो दमयंती ही थी। दमयंती का आकर्षण देखकर उस आदमी की आंखों में वासना उभर आई। ये सब सच है प्रिय? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तो तुमको दिख ही रहा होगा। एक खूबसूरत जवान लड़की। आओ मेरे पास, आओ ना। ये सुनकर उस आदमी से खुद पर काबू नहीं। वो झट से दमयंती के पास पहुंचा। दमयंती ने उसे कसकर खुद से चिपटा लिया और तभी उस आदमी की चीख घर के बाहर तक गूंज गई। अगले ही पल उसकी लाश पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी।
अगली सुबह इशिता और मेघना दोनों फिर से बेरमपुर के लिए निकल गए। मेघना तुम वहाँ जाकर ठीक तो कर रही है ना? कहीं पिछली बार की तरह हम कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। तू और अनुज दोनों मेरे दोस्त हो। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेघना की बातें इशिता के सर के ऊपर से जा रही थी। शाम होने पर मेघना ने बेरमपुर के मुख्य द्वार में कदम रखा। इस तरफ गुफा में बैठी दमयंती जोर जोर से हंसने लगी। आ गई वो राजकुमारी मेघालय, बेरमपुर लौट आई, मेरी चाल कामयाब हुई। दमयंती फिर से वापस कैसी लौटी ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब वो आगे क्या करने वाली है? ये इस कहानी का आखिरी भयानक मोड़ है या एक नए अध्याय की शुरुआत? ये जानने के लिए बने रहिए ताबूत कहानी के अगले भाग में। कोई दूल्हे को जल्दी बुलाओ। क्या हुआ? अरे शादी बन गई मेरे लिए सजा। मैं भूल ही गया था। ये देखते सकते था बहुत ठुमक ठुमक कर डांस कर रहा है। चलता नहीं खोलूंगा मैं तुझे तुझको। तेरी तो बहुत मजा आ रहा है। देखो देखो बारात आ गया, बारात आ गया। आइए पधारिए हमारे दूल्हे राजा जी, आइए पधारिए हमारे दूल्हे राजा जी, आइए पधारिए हमारे दूल्हे राजा जी, आइए पधारिए हमारे दूल्हे राजा जी। बाप रे, नाक खींच रहा है या उखाड़ दिया? चलो चलो बारात को अंदर ले चलो। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, माला बदली शुरू करो। अरे मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, कहाँ है मेरा दुल्हन? अरे ये कैमरामैन मेरे दुल्हन के साथ जरा फोटो खींच दे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, थोड़ा इधर देखिए, इधर ऐसे। आइए बेटा बेटा, चलो चलो हम सब भी भिखारी लाला के साथ फोटो खींचते हैं जी। अरे आइए बेटा बेटा, चलो जी अब जाकर खाना खाते हैं। भाई साहब बहन जी, अरे कोई भाई पानी दो, पानी पानी पानी।
समय निकला जा रहा है, दुल्हन को जल्दी बुलाओ। अरे कोई रोको दुल्हन को, वो डीजे वाले के साथ भाग गया। क्या दुल्हन भाग गया? ओए मेरी पत्नी, रुक जा, अरे रुक जा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।